हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ फॉर क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे नया चैप्टर जो कि है डिटर्मिनेंट्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट्स का प्रॉब्लम सोल्व करने से पहले कुछ चीज़ हम लोग क्लियर कर लेते हैं। में जो स्टूडेंट्स को होता है वो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में थोड़ा सा अंतर क्या होता है। सबसे पहले डिनोट किस तरह से करते थे, एक इस तरह के ब्रैकेट में। मैट्रिक्स हमेशा बंद ब्रैकेट, इस तरह के ब्रैकेट में रहता था मैट्रिक्स, या फिर हम लोग इस तरह के भी ब्रैकेट में लिखते थे, इस तरह के ब्रैकेट में, इस तरह या इस तरह के किसी भी ब्रैकेट में हम लोग मैट्रिक्स को लिखते हैं। पर डिटर्मिनेंट्स को हम लोग हमेशा डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट्स को हम लोग पैरेलल लाइन के बीच में इस तरह से डिनोट करते हैं। ये मेरा डिटर्मिनेंट्स है, ये मेरा मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट्स को हम लोग पैरेलल लाइन के बीच में रखते हैं और मैट्रिक्स के एलिमेंट को इस तरह से ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर या फिर इस ब्रैकेट के अंदर, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग ये बता दे रहे हैं। और सेकेंड चीज़ है कि मैट्रिक्स तो रहता था, रेक्टेंगुलर भी रहता था, स्क्वायर भी रहता था, बट डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर रहता है। या तो 2/2 रहेगा या 3/3 रहेगा। जैसे कि यहाँ पे जब मैट्रिक्स रहता था वो 3/2, 2/3 इस तरह से रहता था, बट डिटर्मिनेंट्स हमेशा 2/2, 3/3, 4/4, 4/4 तक जाता नहीं है। हम लोग को पढ़ना दो ही है, 2/2 और 3/3। तो डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में रहता है, मतलब डिटर्मिनेंट आता है स्क्वायर मैट्रिक्स से, बट मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर और स्क्वायर दोनों हो सकता है। तो ये था सेकेंड डिफरेंस। थर्ड जो इम्पोर्टेंट डिफरेंट है वो क्या है, मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते थे, कैलकुलेट नहीं कर पाते थे, मतलब मैट्रिक्स को सोल्व नहीं कर पाते थे। सपोज मान लिया कोई मैट्रिक्स इस तरह से दिया हुआ है 1 2 3 4, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पा सकते थे, इसको हम लोग सोल्व नहीं कर सकते थे। पर अगर हम लोग को ये डिटर्मिनेंट में दिया हुआ है, सपोज 2/2 डिटर्मिनेंट है, 1 2 3 4, तो इसको हम लोग सोल्व कर पाएंगे, इसका वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे। किस तरह से, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर माइनस करते हैं। जैसे 4 × 1 4 माइनस 3:2 मतलब 6, तो क्या हो जाएगा 4 - 6 = -2। तो ये एक वैल्यू आ गया। तो डिटर्मिनेंट को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, पर मैट्रिक्स को हम लोग सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ अंतर था मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में। स्टूडेंट्स लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, जब स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की तरह से सोल्व कर देते हैं और डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स की तरह। तो ऐसा आप लोग के साथ ना हो, इसलिए ये थोड़ा समझने की चीज़ थी। तो चलिए अब हम लोग प्रॉब्लम शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 का जो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स, मतलब डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग 2/2 डिटर्मिनेंट्स हैं, तो 2/2 डिटर्मिनेंट्स को किस तरह से सोल्व करते हैं। मानते हैं कि ये A1 B1 A2 B2 ये है, इस तरह से कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली ये रोज होता है और ये कॉलन होता है, जैसे हम लोग मैट्रिक्स में पढ़े थे। तो रो और कॉलन सेम होता है, मैट्रिक्स में भी रो कॉलन ही होता है और डिटर्मिनेंट्स में भी रो और कॉलन ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इस तरह से मेन डायगोनल इस तरह से। तो मेन डायगोनल क्या है, A1 हो गया B2 माइनस A2 B1, इस तरह से हम लोग वैल्यू इसका निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसके बाद माइनस करते हैं। तो जो वैल्यू आएगा वो आंसर होगा। तो इसको भी हम लोग उसी तरह से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका भी तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर सोल्व करते हैं तो 2 × -1 माइनस, बीच में माइनस देंगे, 4 × -5 इतना होगा, देन -2 माइनस -20 इक्वल टू -2 माइनस प्लस 20 इक्वल टू 18। दिस इज द आंसर। 18 मेरा इसका आंसर आया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 2। तो उसको भी इसी तरह से सोल्व करना है। मैट्रिक्स फर्स्ट प्रॉब्लम है इसका, कॉस्ट क्या है प्रॉब्लम, cos थीटा
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्ली इस तरह से करेंगे और इस तरह से करेंगे। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है। इसमें 2 प्रॉब्लम है, तो इसका सेकेंड पार्ट इतना है। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। तो इसको भी हम लोग सेम प्रोसेस से इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। तो इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन एक्स स्क्वायर को एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स, या फिर हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको अगर लिख दिए हैं तो प्लस एक्स प्लस 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स माइनस एक्स प्लस ये कट गया, ये है एक्स क्यू प्लस 1 बचा, यहाँ पे बचा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, कितना हो गया, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। दिस इज द आंसर। क्या बोलते हैं, ये मैट्रिक्स में दिया हुआ है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इफ़ ए इक्वल टू दिस देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब इस तरह से लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 2 4 2, इस तरह से लिखेंगे। अब हम लोग को करना क्या है, इसका पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसको शो करना है, मतलब LHS हम लोग का कितना दिया हुआ है, LHS हो गया दिस। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 2a क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 1 2 4 2 टाइम्स करेंगे, क्योंकि 2a का मॉड है, तो पहले 2 टाइम्स मैट्रिक्स निकाल लेंगे, उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मैट्रिक्स में हम लोग क्या पढ़े थे, 2 सारे एलिमेंट्स में ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 2 4 8 4, इतना हो जाएगा 2 टाइम्स। अब क्या है, इतना का वैल्यू, नाउ मॉड ऑफ 2a, इस तरह से, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, देन ये कितना हो जाएगा 2 4 8 4, इस तरह से। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू उसी तरह से हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 8 माइनस 32, 8 माइनस 32 ला क्या हो गया, -24। LHS आ गया -24। अब RHS मेरा क्या है, 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे हम लोग सोल्व करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, इसको भी इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन 2 माइनस 8 इक्वल टू -6, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -6। देन RHS क्या हो जाएगा, RHS क्या है, 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट मीन्स 4 इंटू -6, 4 इंटू -6, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा -6 आया, देन -24 आ गया। देन LHS इक्वल टू RHS, HS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ़ A इक्वल टू दिस, मतलब टाइम्स A इक्वल टू 27 टाइम्स मॉड ऑफ A, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A।
ये शो करना है। तो अब यहाँ पे मेरा क्या आ गया 3/3 डिटर्मिनेंट, मतलब 3/3 मैट्रिक्स से हम लोग को 3/3 डिटर्मिनेंट लेकर जाना है। तो 3/3 डिटर्मिनेंट को हम लोग सोल्व किस तरह से करते हैं, किस तरह से इसको एक्सपैंड करते हैं, तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। मान मैट्रिक्स ऑफ ए इतना दिया है तो देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, इस तरह से 1 0 1 0 1 2 0 0 4, इस तरह से हो गया। इस तरह से लिखेंगे, ये हो गया डेटा। तो इसको हम लोग अब सोल्व कैसे करेंगे, इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे। देन सो दैट 3a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये हम लोग को सोल्व करना है। देन अगर a इक्वल टू दिस 3/3 मैट्रिक्स दिया है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इतना हो जाएगा। अब हम लोग इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट, इसको रो के अबाउट भी कर सकते हैं और कॉलन के अबाउट भी कर सकते हैं। किसी भी रो के अबाउट, किसी भी कॉलन के अबाउट हम लोग इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो हम लोग को देखना ये है कि किसमें सबसे ज़्यादा 0 है, उसके अबाउट अगर हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो हम लोग को एक्सपेंसन ईजी हो जाता है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने पे वो 0 होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इसके रो के अबाउट करते हैं तो यहाँ पे 1, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, -1 पर पावर जो इसका जो जितने अंक पे है, मतलब ये इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन है, देन 1 + 1 लिखेंगे इनटू इसका कोफिशिएंट 1 इनटू जो एलिमेंट ये रो और ये कॉलन छिप जाएगा, वाइनिश हो जाएगा, बच गया 1 2 0 4, इस तरह से करेंगे। प्लस -1 पर पावर यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलन एलिमेंट है ये 0 इंटू 0 करेंगे, क्योंकि यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आ गया यहाँ पे, यहाँ का फर्स्ट रो सेकेंड कॉलन वैलिस हो गया, तो बच गया मेरा 0 2 0 4, इस तरह से करेंगे। प्लस अब -1 पर पावर यहाँ फर्स्ट रो थर्ड कॉलन, इस तरह से आ गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलन इंटू 1। अब ये वैनिश ये छिप जाएगा, फर्स्ट रो तो छिप जाएगा, ये थर्ड कॉलन भी छुप जाएगा, तो बचेगा कितना 0 1 0 0, इस तरह से ये बचा। तो इस तरह से इसको हम लोग लिखेंगे। अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो कितना होगा, -1 टू द पावर 2 1 इंटू 1 1। अब इसको एक्सपैंड करेंगे जैसे एक्सपैंड करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 - 0 प्लस, अब यहाँ पे -1 पर पावर 3, मतलब -1 इंटू 0, यहाँ 0 हो जाएगा, एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस -1 पर पावर 4 + 1 इंटू ये 0 0 0, ये 0 हो गया। तो आ गया कितना 4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 4 आ गया, इतना आया। अब हम लोग को निकालना क्या है, LHS है 3 टाइम्स a, क्या है यहाँ पे LHS है 3a, इस तरह से। तो सबसे पहले a मेरा इतना दिया हुआ है तो 3a निकाल लेंगे, उसका डिटर्मिनेंट करेंगे। तो a है मेरा इतना 1 0 1 0 1 2 0 0 4, यह है a। देन 3a कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12, सारे एलिमेंट्स में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से करेंगे तो ये 3a हो गया। अब डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट अब निकालना है, तो हम लोग निकालते हैं डिटर्मिनेंट 3a। तो एक बार हम लोग समझ लिए, अब इसको डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। तो 3, अगर हम लोग इसको कॉलन वाइज या रो वाइज करेंगे तो 3 हो गया ये, तो 3 हो गया इंटू, अब इसमें 3 ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, देन क्या आ जाएगा 36 -0 प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 पर पावर क्या हो जाएगा, सॉरी -1 पर पावर 4, मतलब 1 इंटू 3, तो 3 क्या हो जाएगा इंटू दिस
दिस, मतलब 0 माइनस 0, ये हो गया। डिटर्मिनांट ऑफ 3a इक्वल टू 3 इंटू 36, 3 इंटू 36, बाकी सारा तो 0 हो गया, मतलब 18108, ये हो गया LHS। तो LHS मेरा क्या हो गया, LHS हो गया 108। अब हम लोग RHS निकाल लेते हैं। RHS क्या हो जाएगा, RHS क्या था 27 डिटर्मिनांट ऑफ A, मतलब डिटर्मिनांट ऑफ A हम लोग कहीं निकाल कर रखे हुए हैं ऑलरेडी, 4 आया था। देन क्या हो जाएगा 27 इंटू 4, क्या हो जाएगा 108। देन LHS इक्वल टू RHS, ये प्रूव्ड हो गया। यही हम लोग को प्रूव करना था। तो -1 -2 0 0 -1 3 -5 0, ये अब 3/3 डिटर्मिनेंट्स आ गया। तो इसको हम लोग किस तरह से एक्सपैंड करेंगे, इसको या तो रो वाइज कर सकते हैं या तो कॉलम वाइज कर सकते हैं, दोनों सेम है। तो हम लोग इसको रो वाइज ही करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो यहाँ पे 0, एक स्टेप हम लोग बढ़ाकर कर रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ सके सबको। ये हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा सेकंड में, क्या हो जाएगा -1 पर पावर प्लस -1 पर पावर 1 प्लस 2 इंटू -1 इसका एलिमेंट है, इससे गुना होगा, इंटू ये क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट इसका बीच वाला कॉलन और फर्स्ट वाला रो, तो क्या हो जाएगा 0 -1 3 0, ये इस तरह से बचेगा। फिर अब क्या हो जाएगा प्लस -2 इंटू -1 पे पावर कितना हो जाएगा 1 फर्स्ट और थर्ड कॉलन, इस तरह से, इंटू 0 0 3 -5। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखे, सबसे पहले यहाँ पे कुछ लिखे नहीं, मतलब यहाँ पे -1 पर पावर था 1 + 1। मैंने क्या करते हैं पहले जौन सा एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो ये फर्स्ट रो शो करता है, ये फर्स्ट कॉलन। देन -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू जो कोफिशिएंट है, मतलब 3, और इसका जो इस तरह से ये इसका रो और इसका कॉलन छिप जाता है, जो एलिमेंट्स बचता है उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद माइनस करते हैं, ठीक है। तो सारे में हम ऐसे ही किए हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 पर पावर 1 + 1 मतलब 1, देन 3 इंटू 0 माइनस प्लस 5, देन क्या हो जाएगा 0 -5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 इंटू -1 मतलब +1 इंटू 0 प्लस 3 0 + 3, इस पर क्या हो जाएगा -2 -1 पर पावर 4 + 1, देन -2 इंटू 0 -0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0। तो ये कितना हो जाएगा -15 + 3 -0 इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा 12। दिस इज द आंसर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे -1 पे पावर क्या हो जाएगा 1 + 1 इंटू 3 इंटू 1 -2 3 1, इस तरह से करेंगे, प्लस -1 पर पावर 1 + 2 इंटू -4 इंटू ये तो वैनिश हो जाएगा, 1 बचा -2 2 1, इस तरह से बचेगा। क्योंकि ये कॉलन ये ख़त्म हो जाएगा तो ये बस बचेगा, ये बीच वाला कॉलन और फर्स्ट वाला रो, तो 1 -2 2 1, इस तरह से बचा। प्लस -1 पर पावर क्या हो जाएगा 1 + 3 इंटू 5 इंटू
इसमें फर्स्ट ये छिप जाएगा, देन 1 1 2 3 1 1 2 3 इस तरह से आया। तो इसको हम लोग को भी क्या करना है, सिंपल एक्सपैंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं -1 पर पावर 2 मतलब +1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 6। ये क्या हो जाएगा -1 पर पावर 3 मतलब -1 इंटू -4 मतलब +4 इंटू 1 माइनस माइनस +4 इतना आया 1 + 4। फिर आ गया यहाँ पे -1 पर पावर 4 +1 इंटू 5 +5 इंटू, ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, देन 3 - 2 इस तरह से। देन क्या हो जाएगा 6 7 6 1 7 21 + 20 + 5 इस तरह से 46 इज़ द आंसर। 46 मेरा आंसर हो गया। तो ये था प्रॉब्लम अप टू 5 का 2, प्रॉब्लम 4 अप टू 5। चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का प्रॉब्लम देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।